ভাষায় কথা হওয়া দরকার। यूनुस का देश, कट्टर संदेश। हिंदुओं पर वार, यूनुस लाचार। सनातन से तकरार, अब होगा आर पार। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने के लिए हिंदुस्तान ने कई बार बांग्लादेश से अपील की। पीएम यूनुस को अमन और शांति का संदेश भेजा, लेकिन पीएम यूनुस के देश से बदले में क्या मिला, इसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। कोई ऐसा दिन नहीं जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर नहीं ढाया जा रहा हो। कोई ऐसा पहर नहीं जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वहां बर्बरता न की जा रही हो। लेकिन अब तो पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। हिंदुस्तान के बार बार अपील के बावजूद बांग्लादेश में अब कट्टरपंथी खुलेआम सड़कों पर हिंदुओं को सफाई की चेतावनी दे रहे हैं। সময় নাই, বিবৃতির সময় নাই, রাজের সময় নাই। এখন কথা হবে তরবারির ভাষায় কথা হওয়া দরকার। মুসলমানদের কথা এখন তরবারির ভাষায় হবে। আইতু লাহুম মাস্তাতাতুম মিন কুওয়া। यूनुस सरकार फेल, 24 घंटे नफरती खेल। हालांकि पाकिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ चुके बांग्लादेश का ये कट्टर चेहरा अब चौंका नहीं रहा, क्योंकि बीते कुछ महीनों के अंदर वहां हिंदुओं की सफाई की खुलेआम धमकी देने वाले कई कट्टरपंथी चेहरे कैमरे में कैद हो चुके हैं। लेकिन अब तक यूनुस सरकार ने ना तो किसी कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है और ना ही बांग्लादेश सरकार ने हिंदुओं पर हमले की किसी घटना को कबूल किया है, जिसका नतीजा है वहां कट्टरपंथी ताकतें दिनों दिन बेलगाम होती जा रही हैं और हिंदुओं पर हो रहे हमले की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बेशक यूनुस सरकार के राज में हिंदुओं पर अत्याचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को मारने और काटने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन हैरानी यह है कि हर गुजरते दिन के साथ यूनुस सरकार बेशर्मी का लिहाफ ओढ़े सच्चाई से मुंह मोड़े खड़ी है, जिसका नतीजा है कि खामोशी को शय मानकर बांग्लादेशी कट्टरपंथी अब सिर्फ इस्कॉन नहीं, वहां हर एक हिंदुओं को मारने और काटने की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टर चेहरे को बेनकाब करता ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शांति दूत के नाम पर नोबेल पीस पुरस्कार झटक चुके पीएम यूनुस की बखियां उधड़ रही हैं, लेकिन पीएम यूनुस चैन की नींद सो रहे हैं। वो उस चुनाव की तैयारी में लगे हैं जिसके जरिए वो सत्ता की चाबी बांग्लादेश के सबसे कट्टरपंथी ताकत को ट्रांसफर कर सकें। शायद पीएम यूनुस अब कट्टरपंथियों के उस अगले वीडियो के इंतजार में बैठे हैं, जिसमें कट्टरपंथी ताकतें सिर्फ नारों में नहीं, हकीकत में मारते और काटते नजर आ रहे हैं। वहीं भारत में हिंदुओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के बर्दाश्त की हद पार हो रही है। कट्टरपंथी ताकतें जिस तरह से बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रही है, ये मांग उठने लगी है कि भारत सरकार अब इस मामले में दखल दे। बेशक बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता इंसानियत के साथ किया जा रहा सबसे बड़ा अन्याय है। आज बांग्लादेश में हो रही हिंसा और बर्बरता पर पीएम यूनुस तमाम फजीहत के बावजूद जरूर चुप हैं, लेकिन इतिहास गवाह है जो कट्टरपंथी इंसानियत पर किए गए अत्याचार पर चुप रहे हैं, वक्त ने उससे एक एक जख्म का हिसाब लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले लगातार जारी है और बांग्लादेश में फिर से इस्कॉन सेंटर पर हमला हुआ है। इससे पहले भी कई बार हो चुका है। कट्टरपंथियों ने मंदिर पर हमला कर दिया। देर रात कई कट्टरपंथी मंदिर में घुसे, ऐसी खबरें मिली। लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर मूर्तियों पर पेट्रोल भी डाला गया। मूर्तियों को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। कट्टरपंथियों ने कई मूर्तियों को तोड़ा भी और मंदिर ढाका जिले के धौर गांव के बीच है। आपको ये भी बता देते हैं कि मंदिर के पीछे के टिन की जो छत थी उसको भी उखाड़ दिया गया। कट्टरपंथी हमले में मंदिरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और हमले के बाद इस्कॉन के जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं।
यूनुस सरकार ने एक्शन अभी तक नहीं लिया, इसलिए लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस आखिरकार एक्शन कब लेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक और हिंदू वहां पर काफी ज्यादा परेशान इस वक्त हो रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बांग्लादेश के दोस्त पाकिस्तान की, क्योंकि बांग्लादेश के दोस्त पाकिस्तान की जो आवाम है वो मोहम्मद यूनुस को एक नसीहत दे रही है। और देखिए, गलत रास्ते पर चलने से अगर आपको कोई बचाता है तो वही आपका सच्चा और अच्छा दोस्त होता है। इन दिनों बांग्लादेशी पीएम मोहम्मद यूनुस अपने दोस्त शहबाज शरीफ को जहां खुश करने में लगे हुए हैं, तो वहीं पर पाकिस्तानी आवाम यूनुस को नसीहत दे रही है। सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ को गलत वहां की जनता बता रही है। बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। हर रोज वहां पर हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। इस नापाक हरकत के खिलाफ अब तक बांग्लादेश के पीएम यूनुस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बेशक वो ऐसा करने अपने पाकिस्तान दोस्त को खुश करना चाहते हैं, वो कट्टरपंथी जमातियों के प्रति अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश के इस कट्टर चेहरे पर अब पाकिस्तान की आवाम ने करारा तमाचा जड़ा है। पाकिस्तान की आवाम ने बांग्लादेश के पीएम को आईना दिखाया। एक मुसलमान को मैं वो उसमें ये कहा नहीं गया कि मुसलमान, ठीक है, किसी इंसान का उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किसी इंसान को भी नॉन मुस्लिम भी है। जबरदस्त सर, मैं आपको सबसे पहले तो सलूट करता हूं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना, ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। दुनिया जानती है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और पाकिस्तान की कट्टरपंथी ताकतों के इशारे पर ही वहां पर हिंदुओं पर कहर ढाया जा रहा है। खासकर जिस तरह के हाल के दिनों में पीएम यूनुस ने पाकिस्तान के प्रति वफादारी दिखाते हुए पाकिस्तान पर अपना प्यार लुटाया और वीजा नियमों में छूट दी, उसने यूनुस और शहबाज की नापाक दोस्ती की पोल खोलकर रख दी है। लेकिन जैसे जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर ढाए जा रहे कहर की तस्वीरें दुनिया में वायरल हो रही है, लोग गुस्से से उबल रहे हैं। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि दूसरे के धर्म के खिलाफ नफरत उगलने वाले असली मुस्लिम नहीं है। वहाँ पे तो मक्का मदीना, अबू धाबी में वो मंदिर बना, वहाँ तो मक्का मदीना का उस तरीके से कंसर्न नहीं है ना। ठीक है, लेकिन इससे पहले वहाँ नहीं था। हाँ ठीक है ना, ठीक है, अगर बना तो ठीक है, हुआ तो गलत ही है। वैसे ये अकलियत को, हाँ, अकलियत को जो उनका राइट है ना, हाँ, ठीक है, उनको वो देना चाहिए। पाकिस्तान के ढर्रे पर चलकर हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगलने वाले पीएम यूनुस अपने दोस्त शहबाज की तरह ही दुनिया के सामने नंगे हो चुके हैं। देखना यह है कि अपनी ही कौम से सच्चाई सुनने के बाद भी दोनों कट्टर नेता सुधरते हैं या फिर यूं ही सनातन पर प्रहार करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कैसे पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी समझदार है और समझाने की कोशिश कर रही है मोहम्मद यूनुस को कि जो